से है आरती, श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पादक्यं समर्पयामि। धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। हंस हंसाय विद्महे श्री परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्रीमन्दिर मंत्र मंत्र पुष्पांजलि श्री प्राण पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। श्री बालकृष्णार्पणमस्तु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। स्थान देवता की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक विराजमान हो जाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया कैमरा के सामने आप सभी जो बैठे हुए हैं, आप जो एक साइड माताएं बैठ जाएं, एक साइड पुरुष वर्ग बैठ जाएं, बीच में बिल्कुल ऐसे ना बैठे। आप सब आगे से पीछे तक काफी जगह है। आप जो माताएं इधर आ गई हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया आप इधर आ जाएंगे। आप सभी व्यास जी महाराज के दाहिने अपने बाईं साइड आकर के बैठे। सभी गए हैं, आप उठ करके इधर बैठ जाइए। ये पुरुष वर्ग है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, हम सबके करोड़ों जन्मों के जब पुण्य का पुंज उदय होता है, तब कहीं हमको थोड़ा बहुत सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज हमारे क्षेत्र में श्री राम ठाकुर बाबा जी मंदिर पर हम सभी भक्तों को 7 दिन तक श्री राम महायज्ञ का सौभाग्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एवं शाम के समय हम सभी को 2 बजे से 6 बजे के मध्य परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस सौभाग्य का लाभ लें, क्योंकि ये हर समय नहीं हो पाता है। जब हमारे पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब कहीं हमको यह सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में समय से पधारें। कथा का समय दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का कथा का समय है। आप सभी कथा के मत पधारें। इसके बाद रासलीला का भी आनंद हम सभी लेंगे। और यज्ञ कल से, आज से यज्ञ प्रारंभ हो गया है, तो हम सभी भक्त यज्ञ का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और इधर उधर जो भक्त घूम रहे हैं, उन सब से भी विनम्र निवेदन है, कृपया कथा पांडाल में आकर के पधारें। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे मध्य दतिया से पधारे हुए परम पूजनीय परम आदरणीय श्री देवेंद्र शास्त्री जी महाराज जी, हमारे आचार्य जी यहाँ विराजमान होकर हम सभी को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुंदर कंठ से श्रवण कराएंगे। आप सभी इस सौभाग्य का लाभ लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।
राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे सरस्वती नमः श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः ध्येयं सदा परिभवं नवमीष्टिदोहम् ऊहास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं
रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमः। काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसो कुंवर को सुसोबत पाँव पसार। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम ठाकुर स्थान की, श्री सिद्ध बाबा महाराज की, बस्ती नगर की, नगर खेरे की। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन, शेष आगे भागवत रूपी भागीरथी में अपन गंगा लगाएंगे, गंगा में घोटा लगाएंगे। जैसी हरि इच्छा होगी तो सभी लोग ताली बजाते हुए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद
देखिए भगवान नाम संकीर्तन है और कलयुग में नाम ही सब कुछ है, इसीलिए सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ सुंदर श्री राम यज्ञ नारायण के हमारे आचार्य जी पंडित श्री जयप्रकाश शास्त्री जी एवं इस कार्यक्रम के जो मूल सूत्राधार हमारे परम पूज्य महाराज संत जी, सभी वेदज्ञ आचार्य, उपस्थित संगीत के चार पार्षद, आदरणीय हमारे चाचा जी जिनसे आप सभी परिचित हैं, पंडित श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, पूज्य पिताश्री, आप सभी कथा प्रेमी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनों, आप सबके विराजमान हृदयस्थ श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब व्यक्ति के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब एक कोई सत्कर्म करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। पर यहाँ तो श्री सीताराम जी की, श्री राधे जी की इतनी कृपा है कि आप सब एक नहीं तीन सत्कर्मों का लाभ ले रहे हैं। सुबह के सत्र में यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन,
यज्ञ नारायण की परिक्रमा करें, हवन पूजन आदि। तो सुबह सुबह यज्ञ नारायण के दर्शन, सायं की बेला में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा, श्रावणिक लीला, और रात्रि में वृंदावन से आए हुए पूज्य महाराज श्री काठिया बाबा जी की रास लीला। बोलो राधे राधे। तो सायंकाल की बेला में श्रावणिक लीला और रात्रि में दार्शनिक लीला। वैसे हम सच कहें तो आज यहाँ ऐसा लग रहा है मान लो ये आपका राम ठाकुर क्षेत्र नहीं, ये प्रयाग हो गया। प्रयाग पहले पिछला नाम जो इलाहाबाद था प्रयाग है। तो प्रयाग कौन कौन गए हैं जरा हाथ उठाएंगे, प्रयागराज कौन कौन गए? तो प्रयागराज आप सभी गए हैं। तो प्रयागराज में क्या देखा? जब कुंभ होता है ना माघ मेले में, तो क्या होता है वहाँ? कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं रासलीला हो रही है, और दिव्य कलकल करती हुई गंगा मैया संगम जो है ना वो भी वहाँ बह रहे हैं। तो यहाँ भी उन तीनों चारों चीजों का समावेश हो रहा है। श्री यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी हो रही है, रासलीला भी हो रही है, और पीछे जो है गंगा प्रवाहित हो रही है। भागीरथी गंगा ना सही पर है तो गंगा का ही अंश, गंगा माई तो बोलते हैं। तो यह आज आपका तीर्थ प्रयाग बन गया, और जिस दिन का हम सबको महीनों से इंतजार था, इतनी हम मेहनत कर रहे थे, आज वह दिन भी आ गया। तो जिन श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए हम महीनों से इंतजार कर रहे थे, इतना हमने परिश्रम किया। पूज्य महाराज श्री जो मूल यहाँ सूत्राधार हैं, उन्होंने भी उनके प्रयास से और आप समस्त ग्रामवासियों के प्रयास से यह कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है। तो जिन श्रीमद् भागवत के लिए हमने इतना प्रयास किया, इतना परिश्रम किया, आखिर इसको सुनने से लाभ क्या है? भाई आज के समय में कोई बिना लाभ के कोई काम नहीं करता, सत्य है कि नहीं? फालतू में आप किसी से कहो भैया ऐसा, भाई लाभ क्या है? हर व्यक्ति पहले लाभ पूछता है। तो आखिर हमने इतना परिश्रम किया तो इससे लाभ क्या है? इस कथा को कैसे सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा को किस किस ने सुना? कलश यात्रा में आप सबने देखा, माताओं ने, हमारे भाई बंधु सभी नंगे पैर, इतनी तपती हुई धूप में नंगे पैर यात्रा में सम्मिलित हुए। तो धन्य है आपकी भक्ति को कि ऐसी गर्मी में, ऐसी तपती हुई धूप में आप सबने नंगे पैर पद यात्रा करके कलश यात्रा संपूर्ण की। तो आखिर हमने इतना परिश्रम किया किस लिए? श्रीमद् भागवत के लिए। तो आखिर इस श्रीमद् भागवत में है क्या? कथा आज ज्यादा नहीं होगी, एक डेढ़ घंटे ही होगी। अगर माताओं को कोई आवश्यक कार्य ना हो तो 1 या 1.5 घंटे वो विराजें और कथा सुन के फिर जाएं। बोलो राधे राधे। राधे राधे सभी को बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोलने से क्या होगा कि एक तो जो निद्रा देवी आती है ना वो नहीं आएंगी, दूसरा क्या है कि जो हमारे मनी राम जी इधर उधर चले जाते हैं ना, जैसे कथा सुन रहे हैं और मनी राम जी पता चला खेत पे चले गए और सिमरा चले गए और भागौर चले गए, तो वो मनी राम जी बाहर नहीं निकल पाते। तो ये राधे नाम के जो पहरेदार हैं, इसीलिए सभी लोग जोर से बोलिए राधे राधे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इतना परिश्रम हमने क्यों किया श्रीमद् भागवत के लिए? आखिर इस भागवत महापुराण में है क्या? यह भागवत है क्या? तो यह भागवत स्वयं भगवान विष्णु जी के मुख से गाया हुआ ग्रंथ है। इस कली काल में कलुषित प्राणियों के लिए, उनके उद्धार के लिए भगवान ने 2 दिव्य धाराओं को प्रकट किया। कौन कौन सी?
एक भागीरथी गंगा और एक श्रीमद् भागवत रूपी गंगा। भगवता प्रोक्तम इति भागवत, भगवान के मुख से गाई हुआ ही ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। तो दो दिव्य धाराओं को प्रकट किया, श्रीमद् भागवत रूपी गंगा और भागीरथी गंगा। पर किसी ने कहा भैया इन दोनों में किसी ने कहा कि इन दोनों में ज्यादा महत्व किसका है। अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि को बड़ छोट कहे अपराध, किसको छोटा और किसको बड़ा कहें, क्योंकि वह भी सकल लोग जग पावनी गंगा। लेकिन फिर भी नाम नामी में अंतर तो होता ही है। श्री तुलसीदास जी ने भी नाम नामी में अंतर बताया, तो नाम को ही बड़ा बताया, राम से बड़ा राम का नाम। तो ऐसे ही कुछ संतों ने उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों से हम समझते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे श्रेष्ठ है। अच्छा आप विचार करिए, आपको भागीरथी गंगा में डुबकी लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी, टिकट करवाना पड़ेगा, फिर आपको हरिद्वार या प्रयागराज जाना पड़ेगा, तब आप जाके भागीरथी गंगा में डुबकी लगा पाए। लेकिन भागवत रूपी गंगा, आपने जहाँ संकल्प किया वहीं यह गंगा प्रकट हो जाती है। आपने यहाँ संकल्प किया, यहाँ प्रकट हो गई। सिमरा में संकल्प करोगे, सिमरा में प्रकट हो जाएगी। तो जो सहजता से यह भागवत रूपी गंगा हमको मिल रही है, एक तो ये कारण। दूसरा कारण, भागीरथी गंगा में आपने डुबकी लगाई और आपका मन हो गया कि थोड़ा गहराई में जाके और डुबकी लगाएं। और यदि आप थोड़ा गहराई में चले गए तो हो सकता है कि राधे राधे हो जाए, क्योंकि वो तो दिव्य धारा है और तेज है धारा। तो महाराज मरने का भी डर है। लेकिन यहाँ यह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में आप जितनी डुबकी लगाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, जितने मन से कथा सुनेंगे, आपको उतना ही आनंद आएगा। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, भागीरथी गंगा मरने के बाद तारती है और श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आपको जीते जी तार देती है। आपने श्रवण किया नहीं कि इसका फल आपको तत्क्षण मिलेगा। तो जब इतनी महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की हुई, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य की कथा आती है। महात्मा माने होता है महिमा, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष की जानकारी होना ही महात्मा होता है। जैसे मान लो आपके निकट में कोई संत जी आके बैठ गए, अब वो बड़े दिव्य महापुरुष संत हैं, पर आपको पता नहीं है कि ये कैसे हैं। तब किसी ने छठवें दिन आपसे आके कहा कि भैया जो आपके बगल में संत महापुरुष बैठते हैं ना, उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं वो। तब आपकी श्रद्धा उनमें हो जाएगी, हे भगवान महाराज आप किससे तो हम बात ही नहीं कर पाए। अब आपकी उनसे मिलने की उत्कंठा प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके महत्व के बारे में समझ लिया। छोटा बालक होता है, उसको आप 2000 का नोट दे दो, चाहे 100 रुपए 100 का नोट दे दो, उसको उसका महत्व का ही पता नहीं है, तो वो उसकी कदर नहीं करेगा। और उसी नोट को जब वो जानने लगेगा तो उसकी कदर करेगा। तो जब तक हमें किसी के महत्व का पता ना हो, तब तक हमारी उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले कथा आती है महात्मा की। मतलब श्रीमद् भागवत कथा में महिमा क्या है, किसकी महिमा। तो आइए हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा का प्रथम श्लोक गायन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
तो सबसे पहले श्लोक क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। बोले भगवान का नाम कैसा है? बोले सच्चिदानंद। तो किसी ने कहा आहा कितना सुंदर नाम है, सच्चिदानंद, श्री राम, श्री कृष्ण, माधव, मुरारी, मोहन, गोविंद, गोपाल। महाराज इतना सुंदर नाम है कि नाम लेते ही तन के सारे जो है कष्ट दूर हो जाते हैं और प्यारी प्यारी मीठी मीठी नींद आने लगती है, केवल नाम स्मरण से ही। विश्वास नहीं है तो आप भजन करने बैठ जाना, एक माला करना, एक माला में ही आपको बड़ी प्यारी नींद आएगी। बोले क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करने से जो है ना सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब दुख भागेंगे तो नींद स्वाभाविक आएगी। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन में चिंता रहती है, टेंशन रहती है। तो किसी ने कहा भैया नाम तो बहुत अच्छा है सच्चिदानंद, पर नाम से काम नहीं चलता। किसी का नाम हो धनपाल और पता चला काम क्या करते हैं? बोले जंगल जाते हैं, लकड़ी बीन कर लाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ऐसे नाम से क्या फायदा? किसी माताजी का नाम हो शांति देवी, अगर हो भैया तो बुरा मत मान। और बोले काम क्या करती हैं? बोले सुबह से शाम तक केवल अशांति, इससे लड़ना, बहू से लड़ना, पड़ोस में लड़ना, सबसे लड़ना, झगड़ना। तो ऐसी शांति देवी किस काम की? तो कहा भैया नाम से काम नहीं चलता, नाम तो अच्छा है पर काम क्या है? बोले काम भी बहुत अच्छा है। बोले भैया क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, इस समस्त संसार की सृष्टि करना और उसका पालन करना और उसका संहार करना, यह भगवान का काम है। वही परमात्मा सृष्टि को बनाता है और वही ब्रह्मा बनके सृष्टि का पालन करते हैं और वही शंकर बनके सृष्टि का संहार करते हैं। आप कहेंगे कैसे? स्वरूप तीन है पर है एक ही। कैसे? जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य जब भवन भास्कर सूर्य उदय होते हैं तो सुबह के सूर्य का प्रकाश कुछ और होता है, दोपहर का सूर्य कुछ और होता है। देख रहे थे आपकी चलना मुश्किल हो रहा था। और संध्या का सूर्य अलग होता है। सूर्य वस्तुतः एक ही है लेकिन रूप अलग अलग हो गए। ऐसे ही परमात्मा एक ही है। वही विष्णु सृष्टि को बनाते हैं, वही ब्रह्मा पालन करते हैं और वही विष्णु शंकर बनके सृष्टि का संहार करते हैं। तो कहा भैया चलो अच्छा है, नाम भी बहुत बढ़िया और काम भी बहुत बढ़िया, पर हम उनको पूजा करें, उनकी सेवा करें, हमारा लाभ क्या है इसे? पहले कहा था ना कि लाभ हर व्यक्ति ढूंढता है, तो पूजा सेवा करने से लाभ क्या है? भगवान को हम अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पर जाने से लाभ क्या है? कोई लाभ हो तब करें। तो यहाँ पर कहा कि लाभ भी है, और कैसा लाभ है? तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बोले लाभ क्या है? बोले तीनों तापों का जो नाश करते हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? त्रितापों का जो नाश कर दें ऐसे। एक होता है दैहिक ताप। दैहिक ताप क्या है? शरीर में रोग हो गया, फोड़ा फुंसी, कैंसर आदि बीमारियां हो गई। एक होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? संसार की वस्तुओं को देख करके हमारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या आना। भैया वो तो देखो इतना, उनके पास इतना है, हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक भौतिक ताप है। और एक होता है दैवीय ताप। दैवीय ताप क्या है? कि अधिक वृष्टि हो गई, फसल चौपट हो गई, या वृष्टि नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख गई। तो ये भगवान के
जब हम सेवा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो इनसे क्या है कि ये दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का हमारे भगवान हरण कर लेते हैं। श्री तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, क्या करते हैं भगवान कि हमारे तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। अब कहा भैया चलो बहुत अच्छी बात, नाम भी बहुत बढ़िया, काम भी बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, तो इस कथा के श्रोता कौन है, इस कथा के वक्ता कौन है? तो कहा वक्ता तो बहुत ही अच्छे हैं। बोले कौन? बोले परम वीतरागी श्री सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरुआ जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोले वक्ता भी बढ़िया और श्रोता भी बढ़िया। बोले श्रोता कौन? बोले श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज, जिनको गर्भ में ही माँ उत्तरा के गर्भ में ही स्वयं भगवान को आके दर्शन देना पड़ा। तो अब बताओ, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए, उनसे बढ़िया कोई श्रोता हो सकता है क्या? यहाँ भी परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे आदरणीय पंडित श्री शिवराम पाठक जी सारमऊ से। तो परीक्षित जी जैसे श्रोता, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, और वक्ता भी कैसे? जिनके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा कि बेटा तुम अब इस जगत में आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी से गर्भ से आए। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज वक्ता, जिनका जन्म होते ही ना नालक छेदन संस्कार हुआ, ना यज्ञोपवीत संस्कार, ना लौकिक संस्कार, ना वैदिक संस्कार। जन्म लेते ही नाल को कंधे पर डाला और सीधे जंगल की ओर भजन करने के लिए भागे। यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम। सुखदेव व्यास जी महाराज पीछे से बुलाते जा रहे हैं, अरे बेटा बेटा बेटा, पर सुखदेव जी महाराज रुक नहीं रहे। सुखदेव जी महाराज की गति सीधी जंगल की ओर। हमारी आपकी भी गति जब यदि भगवान के चरणों में लग जाए ना, तब ये संसार के जो नाते रिश्ते हैं ना, वो रोकते हैं। अरे बाबूजी अब आप कहाँ जा रहे हैं, अब ऐसे कैसे काम चलेगा? लेकिन आप अपनी गति को रोको नहीं, भगवान के भजन में लगाए। पुत्र मुह में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरुआ जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया। पुत्र मोह में व्यास जी रोक रहे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज नहीं रुक रहे। जंगल में जैसे ही बेटा बेटा पुकार रहे हैं, तो वहां से प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है। जैसे किसी जंगल में हम जब जोर से बोलते हैं तो एक लौट की आवाज आती है वापस।
मान लो वह जंगल के वृक्ष कहना चाह रहे हो कि हे व्यास जी महाराज, हमने अपने पुत्रों का बलिदान सैकड़ों की जान बचाने के लिए कर दिया, तो क्या आप अपने एक पुत्र का बलिदान नहीं कर सकते? और ये कोई साधारण नहीं, परम वीतरागी श्री सुखदेव जी महाराज इस जग कल्याण के लिए ही इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर वक्ता भी बहुत सुंदर और श्रोता भी बहुत सुंदर। बोलो राधे राधे। तो आपने भगवान का स्वरूप समझा कि वह कैसे हैं, उनका नाम कैसा है, इस कथा के वक्ता कौन है और इस कथा की श्रोता कौन है। अब यहाँ कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे सूतमासीनमवद महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला सोन को ब्रवीत सोन को ब्रवीत। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि 1000 वर्ष का दीर्घ सत्रीय यज्ञ कर रहे हैं। जैसे हम और आप सबने मिलकर यहाँ 7 दिन का किया, ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि दीर्घ सत्रीय यज्ञ कर रहे हैं, जग कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। संतों का तो स्वभाव भी होता है कि दूसरों का कल्याण कैसे है, वो दूसरों के कल्याण के बारे में ही लगे रहते हैं। अब देखिए यहाँ जो संत जी हैं वो तो अपना भजन कर लेते हैं, उन्हें क्या, लेकिन ये सब जो उन्होंने किया है इससे क्या है, इससे आप सबका कल्याण है। तो संतों का तो स्वभाव ही होता है परोपकार करना। यहाँ भी बड़े दूर दूर से संत चित्रकूट से भी पधारे हैं और यत्र तत्र से भी पधारे हुए संत, सभी संतों का आगमन कथा की सफलता की पूर्ति है, ये समझें आप। तो यहाँ पर सौनकादिक 88,000 ऋषि 1000 वर्ष का दीर्घ सत्रीय यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा भैया, आपने सुना होगा सारी कथाएं नैमिषारण्य से ही क्यों प्रारंभ होती हैं, सुना है कि नहीं? चाहे रामचरितमानस हो, चाहे शिव महापुराण हो, यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा भी हो, तब भी आपने अगर ध्यान से सुना हो तो भी कहते हैं एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, कहते हैं कि नहीं? तो यह नैमिषारण्य क्या है? एक बार सारे ऋषियों मुनियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हम यज्ञ करना चाहते हैं या अपना भजन पुण्य करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी भूमि हमें आप बताएं जहां पर हम निर्विघ्न होकर अपना दीर्घ सत्रीय यज्ञ कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया और ब्रह्मा जी ने कहा इस चक्र की नेमी जहां पर रुक जाए समझ लेना वही जगह जो है पुण्य भूमि है और वहीं आप अपना दीर्घ सत्रीय यज्ञ कर सकते हैं। तो वह चक्र चला और चलते चलते सुखताल में, शुक्रताल एक जगह है, वहां पर वह नेमी रुकी और वही जगह चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो नैमिषारण्य वह जगह है। तो जैसे ही सौनकादिक 88,000 वह दीर्घ सत्रीय यज्ञ कर रहे थे, तभी तुलसीदास जी महाराज ने भी नैमिषारण्य का कहा है। तीरथ बने नैमिष विख्यात, अति पुनीत सा
जहाँ मनु महाराज ने भी तपस्या की, ऐसे पुण्य भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र। जैसे ही सनकादिक ऋषि, सौनकादिक ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे ही श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सारे ऋषि मुनि खड़े हुए और खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज का स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया। कोई भी संत महापुरुष यदि हमारे समक्ष आ जाए तो हमारा यह कर्म है, हमारा यह नियम है और धर्म है कि हम खड़े होकर के उन महाराज श्री का, ब्राह्मण संत का सम्मान करें। तो जैसे ही श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? अज्ञान द्वंद विध्वंस कूटिसूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा है महाराज, इस कलयुग में कलुषित प्राणियों के अंदर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी माताएं थक गई हैं, हम समझ रहे हैं, पर बस ज्यादा नहीं, आधा घंटे और। बस आधा घंटे की कथा है, इसके बाद आरती और प्रसाद। कल से कथा का समय ठीक 2 बजे से और 6 बजे तक रहेगा। आज आधा घंटे की कथा और हम सुनेंगे, इसके बाद कथा विश्राम और आरती और प्रसाद लेके आप घर जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज का सम्मान किया, स्वागत किया और प्रश्न कर दिया कि महाराज, इस कलिकाल में कलुषित प्राणियों के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह कैसे दूर हो। वह अंधकार बिना गुरु के कोई कर नहीं सकता। और आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान दिव्य तेज ज्ञान उपस्थित है। कोटि सूर्य सम प्रभा, तो आपसे निवेदन है कि आप इन संसार के कलुषित प्राणियों के अज्ञान को दूर करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। और यहाँ पर सूत जी महाराज की प्रशंसा भी की। सौनकादिक ऋषि बोले, महाराज गुरु चाहे तो क्या नहीं करा सकते। गुरु चाहे
गुरु ही एक ऐसे हैं जो भगवान को भक्त से मिला सकते हैं। व्यक्ति के अंदर अभिमान, अज्ञान, उसको नष्ट केवल गुरु ही कर सकते हैं। यह संसार की वस्तुएं तो केवल सुख प्राप्त करा सकती हैं। जैसे मान लो एक चिंतामणि होती है। चिंतामणि यदि आपको मिल जाए तो चिंतामणि क्या करती है कि आपकी समस्त चिंताओं को हरण कर लेगी। आपने जो कामना की, भैया ऐसी चिंता है, वो मणि का चमत्कार है कि वो चिंता को दूर कर देगी। यदि चिंतामणि मिल जाए तो वो चिंता को दूर कर देगी। और कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष की ये सामर्थ्य है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगोगे आपको वो मिल जाएगा। यहाँ तक कि स्वर्ग का आप सिंहासन मांगोगे वो भी आपको मिल जाएगा, सुलभ हो जाएगा। लेकिन भगवान के दर्शन यदि करना है, भगवान का भक्त से मिलन कराना है, तो यह सामर्थ्य तो केवल गुरु में ही है। कैसे? चिंता मरण लोक सुखम सुरद्वह स्वर्ग संपदा प्रियक्षिते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। यह चिंतामणि लोक सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष आपको समस्त संपदा, धन संपदा, सुख ऐश्वर्य दे सकता है। लेकिन जो योगियों को भी वैकुंठ दुर्लभ है, भगवान के दर्शन जो हैं वह सिर्फ एक गुरु ही करा सकता है। तो ऐसी जब गुरु जी की, श्री सूत जी महाराज की सौनकादिक ऋषियों ने प्रशंसा की, तो सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए। और सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज हमने देखा है कि संत महापुरुष सब घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें घर की चिंता नहीं, जाके अपने मंदिर मठ में जाके भजन करने लगते हैं। पर संसारी जीव नहीं जा पाता। संसारी जीव तो थोड़ा सा ही जाएगा, स्टेशन तक पहुंचेगा और वह लौट के फिर आ जाएगा, क्योंकि इनका मन नहीं लगता। तो वैष्णव संत जनों का मन भगवान के चरणों में कैसे लग जाता है, हम संसारियों का क्यों नहीं लग पाता? भक्ति ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे कीयते कथम वैष्णवे कीयते कथम। संत महापुरुष सारी मोह माया को त्याग कर चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लगा दो। बोलो राधे राधे। तो जब ऐसे प्रश्न किए तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे ऋषियों, आपने यह प्रश्न जो किए वो अपने लिए नहीं किए, इस जग कल्याण के लिए किए। यदि श्री सौनक जी महाराज कहते कि मेरे अंदर जो अज्ञान है उसको दूर करो, लेकिन उन्होंने कहा जो कलुषित प्राणियों के अंदर जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए आप कोई उपाय बताएं। तो
सूत जी महाराज ने कहा कि आपने जग कल्याण का प्रश्न किया है, तो अब मैं आपको बताता हूं, आप सुनो। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, इस कलयुग में सभी काल के गाल में जा रहे हैं। काल रूपी ब्याल अपना ग्रास सबको बना रहा है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति कोई चेत नहीं रहा। सबको पता है कि आज ये गए, कल इनका नंबर, परसों इनका नंबर, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति के अंदर कोई जागृति नहीं आ रही। कलयुग में इतना समय भी नहीं है व्यक्ति के पास कि वह भगवान का बैठ के भजन कर सके, क्योंकि काम ही इतने हैं। वो कलयुग का भी प्रभाव है। देखो भैया, जाना तो सबको है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जाना तो सबको है, लेकिन अपनी तैयारी करके यदि कोई जाता है ना, तो वो जहां जाता है वहां बड़े मस्त रहता है। और जिसने तैयारी नहीं की, मान लो आपको तत्काल में जाना पड़े हरिद्वार, आपकी यात्रा तो है पर तैयारी बिल्कुल नहीं है, ना बैग लगाया, ना कोई तैयारी की, ना टिकट कराया। अब बताओ, आप ट्रेन में बैठोगे तो आपके माथे पे चिंता रहेगा कि नहीं रहेगी? ऐसे ही एक यात्रा ऐसी है जिसको सबको करना है। वह यात्रा हम सबको करनी, और यदि वहां की तैयारी हमारे पास होगी, तैयारी क्या है? भगवान नाम का भजन, सत्कर्म, यज्ञ, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गरीबों की सेवा, कन्या का विवाह। यदि हमने ये सत्कर्म किए हैं और भजन किया है, तो महाराज उस यात्रा में जाने के लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्तियों के पास पहले से तैयारी रहती है तो वो लोग एकदम तैयार रहते हैं, भैया कभी भी आ जाओ, हम तो तैयार हैं। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है वो महाराज वो बड़े घबराते हैं। और देखिए, जाना सबको है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको ना जाना हो। मृत्यु एक अटल सत्य है, तो जाना तो सबको पड़ेगा। जैसे पहले विवाह जब होता था बेटी का, आज से 20-30 साल 40 साल पहले, बुजुर्ग सभी यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा, तो शादी जल्दी हो जाती थी, लेकिन गौना बहुत देर में होता था, बहुत दिनों बाद होता था। जल्दी बेटी की विदा नहीं होती थी। कोई बेटी अपने घर में रहती है तो उससे पूछता है कोई कि भैया ये किसका घर है, तो वो कहती है मेरे पिता का है। ये दुकान किसकी है? मेरे पिता की है। लेकिन जब उसी बेटी का विवाह हो जाता है तो फिर ये नहीं कहती, उससे आप पूछोगे ये किसकी संपत्ति है? ये मेरे पिताजी की है और वो मेरे पति की है। तो गौना बहुत दिनों बाद होता था, लेकिन जाना तो पड़ता ही था। चाहे बेटी रोए चाहे गाए, जाना तो है ही है। तो एक बुंदेली भजन है, बुंदेली भजन के माध्यम से आप शब्दों पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि यह ससुराल है और मायका ऊपर है। हम यहाँ भगवान ने हमें भेजा है। जैसे बेटी जब मायके में रहती है ना, पिता भाई सबसे साथ रहती है, लेकिन एक दिन ससुराल में तो जाना ही पड़ता है। चाहे रो के जाए चाहे हंस के जाए, पर ससुराल तो जाने ही जाना है। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, अरे बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो
से लेने वाले आ गए तो वो बिना लिए नहीं जाते। चाहे तो ले दो सोनो जी, सोनो जी, सोनो जी, एक दिन सोनो सोनो जी। चाहे तो ले दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन सोनो लगे चाहे सोनो जी, एक दिन सोनो सोनो लगे चाहे सोनो जी, एक दिन यहाँ संसार में आते हैं तब तक कोई रिश्ता नहीं होता, और जैसे ही संसार में जन्म लिया कि महाराज रिश्ते बन जाते हैं। भाई का रिश्ता बन गया, बहन का बन गया, पत्नी का बन गया, पुत्र का बन गया है। तो जैसे उस बेटी की सहेलियां जब उसकी विदा होती है ना, तो सहेलियां कैसे रोती हैं? घर वाले रोते हैं, अरे बहना, अरे बेटिया मत जाओ। और बेटी भी रोती है कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन घर वाले कहते हैं बेटी जाना तो पड़ता ही है, बिटिया तो पराया धन है। तो ऐसे ही हम कितना भी कहते रहें, रोते रहे कि भैया हम नहीं जाने वाले, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अरे सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जाइए, सब रह जाइए, सहेली सब रह जाइए, सहेली सब रह जाइए। अरे बाद में सब रोनो जी, रोनो जी, रोनो सब कबीरदास जी कहते हैं कि भैया जाने की तैयारी पहले कर लो, कब देश की यात्रा करनी पड़ जाए कोई पता नहीं। अरे कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 भाई साधु सुनो भाई साधु, भाई साधु सुनो भाई साधु। अरे ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन होनो होनो, ले चल होनो बिहारी लाल की। तो सूत जी महाराज ने कहा कि इस कलिकाल में सबको पता है कि काल का ग्रास हमें बनना है, लेकिन उसके बाद भी
व्यक्ति तैयारी नहीं कर रहा। तो सौनक जी महाराज ने कहा महाराज अब इतना समय नहीं है कलयुग के व्यक्ति के पास कि वह भगवान का भजन पूजन कर सके, 1 घंटे वहां भी समय निकाल सके। तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो भैया, कलयुग में सबसे सरल उपाय यदि कोई है तो क्या है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग में यदि कोई सबसे सरल उपाय है तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत कथा यदि आपने श्रवण कर ली या आपने एक बार करा ली तो ये समझो कि सबसे सरल उपाय भगवान के पास जाने का है। मुक्ति का सबसे सरल उपाय है श्रीमद्भागवत कथाम शास्त्र। क्योंकि यह श्रीमद्भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान के विग्रह स्वरूप ही है। यह कोई साधारण पोथी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको कभी भी सुना जा सकता है। देखिए, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, हमारे पुण्यों का उदय नहीं होता है, तब तक आप इस ग्रंथ को नहीं सुन सकते। विचार करिए, 18 गांव इस यज्ञ में सम्मिलित हैं, तो 18 गांव में क्या आप इतने ही हैं श्रोता? लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होती है, क्योंकि हम कितना भी परिश्रम कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार विचार बनता है कि चलो आज हरिद्वार जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे, लेकिन लगाया बैग महाराज वहीं का वहीं रह जाता है, पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं है। कथा सुनने के लिए आपने बहुत परिश्रम किया, चलो हम आज तो सुन के ही आएंगे, लेकिन आप सुनने के लिए आ रहे थे, पता चला रास्ते में कोई विघ्न ऐसा आ गया या कोई महापुरुष ऐसे आ गए कि वो आपको कहीं और ले गए। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय नहीं होगा, तब तक यह कथा नहीं सुन सकते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। क्योंकि परिश्रम आप कितना भी करें, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक आप यहाँ नहीं आ सकते। तो सूत जी महाराज ने कहा कि यह भी कोई साधारण नहीं है। जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल मिलता है। हे शौनकादिक ऋषियों, आपने जग कल्याण की प्रश्न पूछा है और यह बड़ा ही दिव्य प्रश्न आपने पूछा है। अब मैं आपको वेद नहीं, शास्त्र नहीं, उपनिषद नहीं, इन समस्त शास्त्रों का सार आपको मैं सुनाता हूं। जो कथा परीक्षित जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर सुनाई, वह कथा मैं आपको सुनाता हूं। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज जरूर सुनाएं। तो जैसे ही गंगा तट पर कथा प्रारंभ हुई और सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ की और बड़े जोर से जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। भैया जब जयकारा लगा तो पृथ्वी लोक से ध्वनि स्वर्ग तक पहुंची। आपकी ध्वनि तो मंदिर तक भी नहीं पहुंची। तो कम से कम इतनी जोर से आवाज जयकारा लगाएं कि मंदिर तक तो पहुंच ही जाए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया तो महाराज वह ध्वनि जाके सीधी स्वर्ग में इंद्र के पास पहुंची। और जैसे ही इंद्र के पास ध्वनि पहुंची तो पता चला कि मृत्यु लोक पर, पृथ्वी लोक पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो क्यों ना हम भी सुनने जाएं। तो दौड़े दौड़े अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए।
देखिए, आप कोई भी सत्कर्म करें, कहीं भी जाएं, तीर्थ में जाएं, कोई भी पूजा करें, तो पूजा कैसे की जाती है, तीर्थों का भ्रमण कैसे किया जाता है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने गुरुजनों से अवश्य पूछें। तो इंद्र जो है बृहस्पति जी के पास गया और कहा, महाराज, हे गुरुजी, पृथ्वी लोक पर सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, हम भी कथा सुनना चाहते हैं, तो कथा में कैसे जाएं? तो बृहस्पति जी ने कहा, देखो भैया, कथा सुनने जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाओ। आप भी जब कथा में आए तो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आए, कोई दाम पैसे की बात नहीं कर रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके पास जो भी है, कुछ भी नहीं है तो श्रद्धा के सुमन ही अर्पित कर दें कि हे ठाकुर जी, हम आपकी कथा सुनने जा रहे हैं, ये श्रद्धा के सुमन ही अर्पित हैं और हम पर कृपा करना। तो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाए। और गुरुजी ने कहा कि देखो, अभिमान को लेकर कथा में मत जाना, यदि तुम अभिमान को लेकर गए तो कथा का कोई मतलब नहीं है, कथा सुनने नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगी तुम्हारी। मान लो कथा में आए, आपने 10-20 कथाएं सुन ली, अब आकर आप अभिमान में भरे, अरे ये कथा क्या, ये तो वही कथा कहेंगे जो हमने सुनी है। जब आप ऐसा सोच कर आएंगे तो आपको कथा सुनेगी नहीं, क्योंकि पात्र वही भरता है जो खाली होता है। मटका यदि आप नल के नीचे लगा दो और खाली होगा तो भरेगा, और पहले से ही भरा हुआ है तो आप कितना भी चलाओ, महाराज क्वांटलों पानी भर दो उसमें, फिर भी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही भरा है। इसीलिए कथा में जब भी जाएं तो खाली होकर के। तो देवताओं ने दूसरी बात तो नहीं सुनी कि अभिमान को लेकर मत जाओ, पहली बात सुन ली कि भाई कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो देवताओं ने सोचा, भैया हमारे पास सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? तो कहा अमृत है, तो अमृत को ही लेकर चलते हैं। दौड़े दौड़े अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी महाराज के पास आकर के कहा कि हे महाराज, जो कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हो वही कथा आप हमें भी श्रवण कराएं। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता और कथा सुनने के लिए आए। अरे आओ देवताओं, बैठो बैठो, बिल्कुल आइए, कथा सुनिए। तो देवता इंद्र बोले, महाराज ऐसे नहीं। बोले तो? बोले जहां राजा परीक्षित बैठे हैं उस जगह पर हमें बिठाल के आप कथा सुनाएं। परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम स्थिते सुको सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमा। सुधा कुंभ गृहीत, तो सुधा कुंभ लेकर के और देवता आकर के सुखदेव जी के पास आए और कहा कि जहां राजा परीक्षित बैठे हैं ऐसी जगह बिठाल के हमें आप कथा श्रवण कराएं। बदले में जो हम अमृत लाए हैं, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो तो इनको कभी मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मरने के भय से ही राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे। तो सुखदेव जी महाराज को बड़ी हंसी आई और डांट करके देवताओं को बोले कि अरे देवताओं, ठगी आओ, तभी मैं कहूं कि तुम इतने सीधे बन के कैसे आ गए। मतलब ये तो तुम विनिमय करने आए हो। यह तुम्हारा जो अमृत है ना, ये कांच के टुकड़े के समान है और कथामृत मणि के समान है, और कांच के टुकड़े की तुलना तुम मणि से कर रहे हो। अब आप ही विचार करें, किसी जौहरी के पास जाएं और एक नकली कांच का टुकड़ा ले जाकर उससे कहें कि भैया यह नकली कांच का टुकड़ा तुम रख लो, बदले में बहुमूल्य मणि हमें दे दो। तो अब विचार करो वो दुकानदार आपसे क्या व्यवहार करेगा, आपकी पूजा करेगा कि धक्के देके भगाएगा। तो ऐसे ही गुस्सा श्री सुखदेव जी महाराज को आया। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरार्तो विचारेवं तदा देवांजः सह। तुम विनिमय करने आए हो,
जिस अमृत को तुम इतनी कंजूसी से चलाते हो कि वह खत्म ना हो जाए, सूंघ सूंघ कर रख देते हो, उस अमृत को लेकर के आए। मैं तभी समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। जिस अमृत को इतनी हिफाजत से रखते हो और वह अमृत हमारे लिए ऐसे ही देने आए। अरे कोई कंजूस व्यक्ति होता है, लोभी व्यक्ति होता है और कंजूस होता है कृपण, तो वो तो अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता। जैसे 3 कंजूस थे महाराज, तो 3 कंजूस आपस में एक दिन इकट्ठे हुए और तीनों ने सोचा भैया सब लोग हमसे कंजूस कंजूस कहते हैं, तो आज क्यों ना मिलजुल के एक खर्च कर लिया जाए कुछ। तो कहा भैया कर लेते हैं खर्च। अच्छा खर्च क्या करें? बोले खर्च एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो शरीर में लगे। तो बोले क्या करें? बोले चलो घी खरीद लेते हैं। तो सबने 250-250 ग्राम घी खरीदा और एक बोतल में रख के ले गए। अब वह तीनों कंजूस अपने अपने स्थान पर चले गए। ठीक 6 महीने के बाद फिर मुलाकात हुई और 6 महीने के बाद जैसे ही वो तीनों मिले तो बोले अरे भैया और क्या हाल चाल है? बोले भैया बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। बोले और तुम सुनाओ? बोले बढ़िया है। बोले अच्छा भैया वो अपन ने घी खरीदा था जो, वो तुम्हारा चल रहा है कि खत्म हो गया? तो पहला वाला बोला भैया अभी आधी शीशी रखा है। बोले यार गजब है, मतलब तुमने आधी शीशी खर्च कर दिया? बोले क्यों? 6 महीने में इतना तो हो गई, 250 ग्राम में से इतना नहीं होगा। बोले भैया तुम्हारा? अरे बोले भैया हमारा तो ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम खर्च हुआ होगा। बोले भैया तुम कैसे खर्च करते हो? वो बोला देखो पहले मैं बताता हूँ मैं कैसे खर्च करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही भोजन बन के तैयार हो जाता है तो 1 रोटी ऊपर की चुपड़ ली और 1 रोटी नीचे की चुपड़ ली। बीच की सारी रोटियों को चुपड़ा हुआ समझ के ही खा लेता हूँ। तो भैया मेरा तो इस तरीके से आधी शीशी। भैया तुम्हारा 100 ग्राम कैसे गया? बोले भैया हम क्या करते हैं कि एक सिलाई होती है ना वो जिससे माताएं स्वेटर बुनती हैं, तो बोले वो सिलाई को घी की शीशी में डालते हैं और घी की शीशी में से डाल के निकाल के रोटियां रख लेते हैं और बीच रोटियों में एक चुबा देते हैं और वो सारी रोटियों में थोड़ा थोड़ा घी निकल पहुंच जाता है। सारी रोटियों को चपड़ा हुआ मान के समझ पा लेते हैं। तीसरे नंबर का बोला भैया तुम दोनों ही बहुत कंजूस हो। बोले भैया तो तुम्हारा? बोले हमने तो जैसे लिया था जैसे का तैसा रखा है, बिल्कुल 1 रत्ती भी खर्च नहीं हुआ। बोले भैया वाह मान गए 6 महीने में 1 रत्ती। बोले चपड़ते? बोले चपड़ते हैं, क्यों नहीं चपड़ते? बोले चुपड़ते भी हो उसके बाद भी खर्च नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता? तो मैं बोला देखो भैया क्या है कि हम जैसे ही भोजन बन के आता है रोटियां सामने आ जाती हैं तो शीशी लेते हैं और शीशियों को ही सारी रोटियों पर घुमा देते हैं। बंद शीशी को सारी रोटियों पर घुमा दिया और जब भोजन पाने बैठते हैं तो बढ़िया ढक्कन खोल के और सामने शीशी रख ली। तो महाराज उसकी दिव्य सुगंध ऐसी आती है कि ऐसा लगता है कि चुपड़ी रोटी ही खा रहे। बोलो राधे राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहना चाह रहे हो कि भैया इतनी कंजूसी से काम चलाने वाले देवता तुम अमृत लेकर के आए, मैं तभी समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। तुम क्या समझते हो तुम्हारा अमृत इस भागवत की तुलना कर सकता है? पहले तो तुम्हारा जो अमृत है वो बेस्वाद है, उसमें कोई स्वाद नहीं। और श्रीमद् भागवतम सुनते ही आपको मीठी मीठी नींद आने लगती है। स्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है? कभी करुण रस का, कभी वीर रस का, तो यह सुस्वादु है। दूसरा तुम्हारा जो अमृत है ना वो सीमित है, उतना ही रखा है घड़े में। ज्यादा करोगे तो खर्च हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। लेकिन यह है श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, जितना बांटो जितना चाहे लो, यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। और महाराज ऐसे डांट के देवताओं को ऐसे भगाया श्री सुखदेव जी महाराज ने कि दौड़े दौड़े सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी से कहा भैया, ब्रह्मा जी से क्या है महाराज? ब्रह्मा जी
देवताओं ने श्री सुखदेव जी महाराज ने तो हमें बड़ी बेइज्जती कर दी। बोले क्यों? बोले हम तो गए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन वहां तो उनने परीक्षित को सुनाई और हमारे लिए उनने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोले देखो भैया क्या है कि एक बार धोखा तो हम भी खा गए थे, तो क्यों ना इस भागवत की परीक्षा ली जाए। तो कहा ठीक है। तो एक तराजू मंगवाया और तराजू मंगवा करके एक पल्ले पर समस्त वेद उपनिषद शास्त्र सारे पुराणों को रखा और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो क्या देखा? लघु निन्यानि जातानि कौरवेन यदं महत्। जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखी थी वह पल्ला स्वतः ही नीचे की ओर चला गया। जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। और क्या देखा कि श्री कृष्ण कन्हैया लाल ही मान लो स्वयं मुरली बजाते हुए वहां प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तब ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो यह तो यहाँ चमत्कार मैंने भी देख लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है, और जिनको विश्वास नहीं है तो वह कथा सुनने के बाद विश्वास कर लें। यदि परीक्षित का उद्धार हो गया तो समझ लेना कि श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है, और नहीं हुआ तो समझ लेना कि नहीं है। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। तब यहाँ पर प्रश्न आया कि महाराज यह कथा 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में ही यह कथा क्यों सुनाई? तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनाई और 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है। आज की कथा पर यही। आज हमने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को समझा। यह कितना बहुमूल्य है कि स्वयं देवताओं को भी दुर्लभ रहा। देवता भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन सके। तो यह ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि यह हम मानवों के लिए सुलभ हो रही है। तो आइए 2 बार नाम हरि संकीर्तन, और इसके बाद कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 6 बजे तक कथा 6 साढ़े 6 बजे तक कथा चलेगी, और कल समय का सभी ध्यान रखेंगे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
मैंने शुरू में भी भजन नहीं गाया क्योंकि आप सभी गा सके, और अभी भी भजन नहीं गाया क्योंकि महामंत्र ऐसा है, भजन कीर्तन ऐसा है जिसको सब लोग गा सकते हैं, और इसको गाने से हमारे जो संशय के पक्षी है ना वो उड़ जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी भाव से गाएं, गाने से आपका कल्याण ही होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राम ठाकुर स्थान की, बस्ती नगर की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाएं। सभी श्रोता समुदाय से निवेदन है, श्री भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का आनंद लें। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
समर्पयामि जलनिधिकरणं पुष्पै देवाय वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माय वन्दनम् हरिः ओम् जगनेन जगन्मय जगदेवास्तानि धर्माणि पठमान्याशा तेहनाकं महिमानः सच पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो